जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो सब बोलो श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम 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 नमो राम परब्रह्म जी सद्गुरु संत जन दरिया वंदन करे पल पल बारंबार दरिया सद्गुरु भेटिया जहाँ दिन जन में सनात सरवण शब्द सुनाई के मस्तक दीना जैसे सतगुरु तुम्हें करी जिसे कछुहन हो विष बाणे विष काट करे यामी रसमो अंतर तो जन्म को सद्गुरु भाग्यो दरियापति से उठनो अब कर प्रीति बना शरणो सद्गुरु दयाल को मुझे हृदय हरि नाम नित प्रति संगत साधु की जीवत मोक्ष सुख राम नमो नमो सुख राम जी राम संत गुरुदेव जन रागो वंदन करे चरण कमल की से नमो राम केवल ब्रह्म सद्गुरु संत भगवंत जन शुभ सारण वंदन करे आदि मध्य सब संत राम गुरुदेव जी को श्री श्री अनंत बार बार मेरे सब सत्ता को प्रणाम रे परिक्रमा प्रणाम सहित दुर्निवाण पढ़ो पाए मेरे चाहे राम राय दीजो भक्ति दान कर जोड़ करुणा करो करुणा निधान आगे लागे मीठो राम नाम मोको मेहरबान रे सर्वना सुनो तो राम रसना गुरु तो राम वाणी में कहूँ तो राम संतारा बखान रे नाम की प्रतीत दीजो नाम को प्रकाश कीजो नाम की प्रतीत सुख
सारण साची आन रे, नाम की प्रतीत सुख सारण साची आन रे। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज की, श्री किशनदास जी महाराज की, सद्गुरु सुखराम जी महाराज की जय, श्री हरिराम दास जी महाराज की जय, स्वामी रामदास जी महाराज की, श्री रामचंद्र जी महाराज की, स्वामी दादू दयाल महाराज की, सद्गुरु कबीर साहिब की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री हिंदुराम जी महाराज, श्री बाले सती माता की, श्री मोहनराम जी महाराज की, सर्व सर्व संत महात्मा की, सत्य सनातन धर्म की, श्री बाले जी महाराज की। बच्चे लोगों ने डाले, छोटे लोग सब डाले बच्चे राम, सब बोलो राम। गढ़गढ़वासी सर्वनिवासी श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडों प्रणाम करते हुए संत सम्राट सद्गुरु कबीर स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडों परम सद्गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि दंडों प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य और वर्तमान की सभी संत महात्माओं के चरणों में कोटि कोटि दंडों प्रणाम करते हुए सत्संग में विराजमान बड़ी एरिया से रामद्वारा से श्री मुनि जी महाराज की बगीची से पधारे हुए हमारे परम संदेह परम आदरणीय परम वंदनीय संत श्री आसाराम जी महाराज, सभी धर्मरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम सनी भाइयों को माता राम जी महाराज की बहुत ही असीम कृपा से सदगुरु की मेहर और दया से आप हम सभी रामनगर राम सनी सत्संगी भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से सत्संग मान सरोवर में गोता लगाने का बहुत सुंदर मौका मिला। अपने को 2 मास तक गुरुमुख वाणी श्रवण करने का बहुत सुंदर अवसर मिला है और मेले मिलाप मिले हृदय दुर्लभ मेल हरिजन को गुरुवाणी कहती और सबका मिलना जुलना होता है संसार, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला सगा संबंधी सब मिलते हैं, लेकिन सत्संग का योग संतों का योग तो बड़े दुर्लभ से मिलता है। दुर्लभ मिलसी मान को दुर्लभ संत दया, दुर्लभ मिलसी मान को दुर्लभ संत दया, सेज राम बती नदी जो हाथे पखा, सेज राम बती नदी जो हाथे पखा, जो हाथे पखा। बोलो राम जी महाराज,
दुर्लभ मिलसी मान को दुर्लभ संत दया, जन सहज राम बहती नदी निजो आत्मा। मनुष्य जीवन दुर्लभ है और सत्संग दुर्लभ है, और मनुष्य जीवन में सत्संग करना, भजन करना, सेवा सुकृत करना, ये बहती गंगा में स्नान करना है, बहती गंगा में गोता रखना है, बहती गंगा में गोता। जीवन का सारी सत्संग है। सत्संग का जो फल है वो हजारों साल की तपस्या से भी ज्यादा है। तपस्या वर्ष हजार की, सत्संग घड़ी फल एक, इनके बराबर तुले नहीं सुखदेव किया कभी। हजारों साल की तपस्या और सत्संग घड़ी दो घड़ी का सत्संग मिल जाए तो उनका बराबर नहीं। सत्संग का फल वो बड़ा है, सत्संग की महिमा बड़ी है, सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग से ही गुरुदेव का मिलना होता है। सत्संग से सदगुरु मिले, सदगुरु से निज ज्ञान, कहे तेऊ निज ज्ञान से पावे पद निर्वाण। सत्संग से सदगुरु की प्राप्ति होती है, सदगुरु वाला से ज्ञान मिलता है, नाम मिलता है, और नाम धन बड़ा है। गुरुमुखी भाइयों के इससे बड़ा कोई संपत्ति नहीं, कोई बड़ी निधि नहीं। नाम का धन संचय करो, क्यों? कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरो पारा। सुमर सुमर नर उतरो पारा। आज कलयुग है भाई बहन, कला का युग है। कलयुग यानी कला का युग है। कलयुग में केवल नाम ही साधन है, सत्संग ही साधन है। दो साधनों के द्वारा जीव और शिव का मिलना होता है। कर्मों की निवृत्ति होती, कर्मों की निवृत्ति होती, जीवन में पाप ताप संताप मिट जाते हैं। इसलिए हमारे आचार्य दरियाव जी महाराज ने सत्संग की, नाम की महिमा करी है। भरम करम नहीं छूटे नाम बिना, ये भरम करम नहीं छूटे रे, भरम करम नहीं छूटे नाम बिना। ये भरम करम नहीं छूटे वे, साध संगत और नाम भजन बिना। ये काल निरंतर लूटे वे, साध संगत और नाम भजन बिना। ये काल निरंतर लूटे वे, कर्म कर्म नहीं छूटे नाम बिना। मल को सेती मल ने धोवे, ये सो मल कैसे छूटे रे, मल को सेती मल ने धोवे। ये सो मल कैसे छूटे रे, प्रेम का पानी नाम का साबुन।
ये दोई मिलता था टूटे, प्रेम का पानी नाम का साबुन। ये दोई मिलता था टूटे, भरम कर्म नहीं छूटे नाम बिन। ये भरम कर्म नहीं छूटे, भरम कर्म नहीं छूटे नाम बिन। ये भरम कर्म नहीं छूटे, साध संगत और राम भजन बिन। ये काल निरंतर लूटे, साधु संगत और राम भजन बिन। ये काल निरंतर लूटे, भरम कर्म नहीं छूटे नाम बिन। ये भेद अभेद भरम का भांडा, ये छोड़े पड़ पड़ फूटे वे, भेद अभेद भरम का भांडा। ये छोड़े पड़ पड़ फूटे वे, गुरुमुख शब्द गए उर अंदर। ये सकल भरम से छूटे वे, गुरुमुख शब्द गए उर अंदर। ये सकल भरम से छूटे वे, ब्रह्म कर्म नहीं छूटे नाम बिन। ये भरम कर्म नहीं छूटे वे, भरम कर्म नहीं छूटे नाम बिन। बोलो भरम कर्म नहीं छूटे, साध संगत और राम भजन बिन। ये काल निरंतर लूटे, साध संगत और राम भजन बिन। ये काल निरंतर लूटे, भरम कर्म नहीं छूटे नाम बिन। ये राम का ध्यान तू धर रे प्राणी, ये अमृत रामे बूटे, राम का ध्यान तू धर रे प्राणी। ये अमृत रामे बूटे, जन दरिया अरप दे आपा। ये जन्म मरण से छूटे, जन दरिया अरप दे आपा। ये जन्म मरण से छूटे, भरम कर्म नहीं छूटे नाम बिन। ये भरम कर्म नहीं छूटे, भरम कर्म नहीं छूटे नाम बिन। जाइए भरम कर्म नहीं छूटे, साध संगत और राम भजन बिन। ये काल निरंतर लूटे, साध संगत और राम भजन बिन। ये काल निरंतर लूटे, भरम कर्म नहीं छूटे नाम बिन। श्री दरियाव जी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग है भाई, गुरुमुखी भाई के लिए बड़ा सुंदर भाई। नाम की महिमा है, नाम लिया जिन्हें सब किया योग यज्ञ आचार।
68 तीर्थ परशुराम एक नाम के लाभ। आज नाम की साधना श्रेष्ठ साधना। हमारे संत मत में जितने संत हुए निर्गुण धारा में, सद्गुण धारा में, सभी जितने भी हमारे भक्त लोग संत हुए वो सब नाम की महिमा करते, नाम का धन कमाया है। अंत में नाम का धन ही साथ चलने वाला है। लौकिक हम धन संपत्ति जितना भी करते हैं वो सब केवल व्यवहार चलाने के लिए, केवल संसारी परिवार पेट भरण के लिए, गुजारा के लिए कुछ करते हैं। बाकी ये धन असली धन नहीं है। सच्चा धन तो गुरुदेव ने जो दिया है वही नाम का धन है। इन बच्चा लोगों ने शांत करो, बोलो बच्चा लोग हमेशा लारे बैठा, भाई लोग हमेशा आगे बैठे, बोलो ताकि सत्संग में विक्षेप नहीं करे, सत्संग में व्यवधान नहीं पड़े। कल से बच्चा लोग लारे बैठा, बोलो भाई लोग सब माता पिता आगे बैठे, बोलो सब बोलो रहा। दरिया जी महाराज की वाणी है, नाम बिना ब्रह्म कर नहीं छूटे, सात संगत और राम भजन बिना काल निरंतर। जितना भी संसार में जीव भ्रम में फंसा हुआ है, भ्रम क्या है? जो है नहीं उनको मानना ही भ्रम है। बोलो, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई उसको हम मान लिया, सब यही भ्रम है। जो वस्तु है नहीं, सत्य है नहीं, केवल असत्य है, मिथ्या है, झूठ है, उनको हम सत्य मान बैठे, यही भ्रम है। और इसी भ्रम कर्म में हम फंसे हुए, रात दिन हम पचते रहते, रात दिन उदास रहते। आज भजन के बिना, सत्संग के बिना जीव दिशा गया है, किधर जाना है और किधर जा रहा है जीव। मनुष्य जीवन का लक्ष्य मिला है भगवत प्राप्ति, मुक्ति मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन जीव काल की ओर जा रहे हैं, रसातल की ओर जा रहे हैं, चौरासी लाख योनियों की ओर जा रहे हैं। भजन नहीं किया, सुमरन नहीं किया तो मंजिल कौन सी मिलेगी? कहाँ जाओगे? कहाँ ठिकाना होगा? गुरुवाणी कहती लग 84 भटकत भटकत अब के अवसर आयो, वो अवसर थारो चूक गयो तो પછી જીવડા કટે ठिकाना उठायो। चार खानी लग 84 में भटकते भटकते मानव तन मिला है, बड़े भाग मानव तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। बोलो राम जी महाराज। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन। बड़े भाग्य से मानुष शरीर मिला है, मानव देह प्राप्त हुई है। इन देव के लिए देवता रूपी चाहना करते, महान करते, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। सुर देवताओं को भी दुर्लभ है और ग्रंथों में भी संत महात्मा इन मनुष्य जन्म की महिमा बताई है। स्वर्ग में एक मीटिंग हुई, एक सभा हुई, एक बड़ा फंक्शन हुआ। सदगुरु सुख शांत जी महाराज की वाणी में एक प्रसंग आता है, परम किस्सा बोलो। स्वर्ग में एक सभा हुई, एक मीटिंग हुई, एक बड़ी एक ऐसी सभा जुड़ी देवताओं की। आपस में देवता लोग आपस में चर्चा करने लगे, एक दूसरे को प्रश्न उत्तर करने लगे। किसी देवता ने खड़े होकर बीच सभा में 4 प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? लोका में को लोक बड़ो है, देही में को देवा। लोका में को
लोक बड़ो है, देही में को देवा। नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। नामा में को नाम बड़ो है, सेवा में को सेवा। सेवा में को सेवा। श्री सद्गुरु जी महाराज। देवता ने 4 प्रश्न पूछा, किसी देवता से 4 प्रश्न किया। कौन 4 प्रश्न? स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, ये 3 लोग हैं। इन 3 लोगों में कौन लोग की विशेष भारी महिमा है, कौन लोग की बड़ी महिमा है, ये प्रथम प्रश्न किया। दूसरा, देवी में नर देवा, बोलो ना, देवा में को देवा। मनुष्य शरीर में है और भी 84 लाख योनियां हैं, पशु पक्षी कीट पतंग सबका शरीर है, लेकिन किस शरीर की अधिक महिमा है और किस शरीर को सबसे बड़ा साधन बताया, ये दूसरा प्रश्न पूछा। तीसरा पूछा, नामा में को नाम बड़ो। परमात्मा के अनंत नाम है, लेकिन कौन नाम की बड़ी भारी महिमा है, ये तीसरा प्रश्न पूछा। चौथा पूछा, सेवा में को सेवा। हम सबकी सेवा करते हैं, माता पिता, पशु पक्षी, गाय, सब जीव मात्र की, प्राणी मात्र की सब सेवा करते हैं, लेकिन कौन सेवा का अधिक फल है, कौन सेवा से अधिक सिद्धि प्राप्त होती है, जिनको शास्त्रों में अक्षय को लेकर आता है, कौन सेवा की बड़ी भारी महिमा है, ये चौथा प्रश्न पूछा। तो वापस किसी देवता ने खड़े होकर 4 प्रश्नों का उत्तर दिया है। क्या उत्तर दिया? ध्यान से सुनो। लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, देही में नर देवा। लोका में मृत्यु लोक बड़ो है, देही में नर देवा। नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। नामा में बड़ो राम नाम है, सेवा में संत सेवा। सेवा में संत सेवा। बोलो राम जी महाराज। लोका में मृत्यु लोक बड़ा है, ये मृत्यु लोक है। आप जिस लोक में बैठा, इस लोक का मृत्यु लोक नाम है। इसको कोई भूलोक कहते हैं, कोई पृथ्वी लोक कहते हैं, कोई मृत्यु लोक कहते हैं। ये लोक बड़ा है, क्योंकि जितने संत हुए, जितने अवतारी हुए हैं, जितना इस मृत्यु लोक में हुए, ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी देवता स्वर्ग में हुए, और मनुष्य 84 लाख हुए, ये सब इस मृत्यु लोक में। जितने जितने महापुरुषों की कथा आती है, वो सब इस मृत्यु लोक में। और मृत्यु लोक में ही नरदेही प्राप्त करके ही हम लोग सतलोक की यात्रा कर सकते हैं, उस अगम पद की हम प्राप्ति कर सकते हैं। बाकी कोई उपाय नहीं है, केवल एक ही साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाए न सके पर लोग सवार। साधन धाम मोक्ष कर द्वार, पाए न सके पर लोग सवार। बोलो राम जी महाराज। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न सके पर लोग सवार। मनुष्य शरीर सबसे बड़ा साधन है। जितना भी साधन कर सकते हैं, केवल मनुष्य देह के द्वारा। जप है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, दान है, पुण्य है, सत्संग है, सुमरण है, सेवा है, यज्ञ है। जो भी कुछ करना चाहे वो केवल इस नरदेही के द्वारा कर सकते हैं। जैसे गौ माता में 33 करोड़ देवता है, लेकिन गौ माता भजन नहीं कर सकती, बोलो राम 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 नहीं कर सकती, वो तीर्थ व्रत नहीं कर सकती, जब तक नहीं कर सकती। भले ही उन्हें 33 करोड़ देवताओं का वास बताया शास्त्रों में कि गौ माता में इतने देवताओं का वास है, आपने सुना होगा, लेकिन फिर भी वो भजन नहीं कर सकती, बोलो
राम राम नहीं कर सकते। केवल राम राम केवल मनुष्य कर सकता है। बोलो राम। केवल मनुष्य के पास वो सामर्थ्य है, वो योग्यता है। मानव केवल भजन कर सकता है। भजन के लिए ये मनुष्य शरीर है और दूसरा कोई साधन नहीं। बाकी सब भोग योनियां, पशु पक्षी कीट पतंग 84 योनियां सब भोग योनियां। और ये सब मनुष्य के लिए बनाया। परमात्मा ने कैसी व्यवस्था की? राम जी ने सुंदर इतनी सृष्टि बनाई है और सब मानव के लिए व्यवस्था है। मानव के मनोरंजन के लिए, देखने के लिए तरह तरह के पशु देखो, तरह तरह के कीट पतंग, कीड़ा मकोड़ा, पहाड़ है, नदियां है, सागर है, आकाश है, चंद्रमा है, तारा है, जो जो दिखाई देता वो सब मनुष्य का आनंद के लिए, खुशी के लिए परमात्मा ने अपने आनंद के लिए सृष्टि बनाई है। एको श्याम बहु श्याम प्रजायते, ऐसा वेद में घोषणा हुई है। भगवान अकेले थे, अकेले में भगवान उब गए तो भगवान ने ऐसा संकल्प किया, मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं। तो ये सब भगवान अनेक रूप में बढ़ गए। सब में भगवान ही है, सब परमात्मा ही है। और कैसे बनाई ये सृष्टि? सृष्टि अपने संकल्प से बनाई। एक एक नहीं बनाया, सब एक साथ अपने संकल्प से बनाया। जैसे कोई आपको पूछ ले, कौन पूछ ले? एक सभा हुई, जैसे अकबर बादशाह की एक सभा हुई। अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या पूछा? अकबर कहे सुनो बीरबल, तीन बात है खरी। अकबर कहे सुनो बीरबल, तीन बात है खरी। एरण सन्नासी हथौड़ी, इनमें पहले कौन गड़ी। एरण सन्नासी हथौड़ी, इनमें पहले कौन गड़ी। इनमें पहले कौन गड़ी। बोलो राम जी महाराज। जैसे अकबर बादशाह ने बीरबल जी को पूछ लिया, हे बीरबल बताओ। अकबर कहे सुने बीरबल, तीन बात है खरी। एरण सन्यासी हथौड़ी, इनमें पहले कौन गड़ी। अब एरण है, सन्यासी है, हथौड़ी है, इनमें पहले किस कौन गड़ा? अब क्या हो कि एरण के वो नीचे जो हथौड़ी मारे, डोडा लगे नीचे, मोटे एरण लगे उन्हें। अब एरण गड़े तो एरण हथौड़ा बिना की गड़ी थी, सन्यासी बिना की गड़ी थी। बोलो। और केवल सन्यासी पहले गड़ी है तो सन्यासी पहले गड़ी तो सन्यासी गड़ी करे, एरण बिना हथौड़ी बिना की गड़ी। अब कोई कहे हथौड़ी पहले गड़ी, हथौड़ी गड़ी तो हथौड़ी की गड़ी थी। बोलो ना, सन्यासी बिना एरण बिना हथौड़ी की गड़ी थी। क्योंकि अभी तो कई मशीना आएगी। बोलो ना, अब तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल गई, बड़ा बड़ा कारखाना खुल गया है। अब तो आधुनिक युग है, अब तो एड़ा संचा बन गया। बोलो ना, हर चीज रो हंसो बन गयो। अब तो कोई भी चीज रो हंसो बन गयो। कोई चीज बनानी है तो केवल पहले लोग फैक्ट्री वाला क्या करे, पहले लोग हंसो बना ले। फिर एक हंसो बनाना, एक हंसा में लाखों आइटम काट दे। बोलो ना, एक चप्पल है तो चप्पल एक हंसो बनाने हजारों चप्पल काट दे। बोलो ना, एक भगोना बनाना तो भगोना हंसो बनाने हजारों भगोना काट। थाली है तो थाली रो हंसो बनाने हजारों थाली बना दे। बोलो, अब तो फैक्ट्रियां रहेगी, मशीना रहेगी। बोलो ना, पहले समय में ये फैक्ट्रियां मशीना नहीं थी तो ये कैसे गड़ी? तो वापस ये प्रश्न किया तो इतनी सभा जुड़ी हुई थी तो सभा में कोई बता नहीं सका, कोई जवाब नहीं दिया। आखिर में विचार किया, दादूजी महाराज घूमते फिरते आ गए। बोलो, क्योंकि दादूजी महाराज के समय में अकबर बादशाह हुए। उस समय दादूजी महाराज को पता चला, किसी ने कहा कि अकबर की बादशाह में ऐसा प्रश्न पूछा गया है और ये गुरुदेव को इसका जवाब नहीं दिया है, आप कृपा करो पधारो। तो कहते हैं दादूजी महाराज पधारे और उन्होंने जवाब दिया। क्या दिया? उन्होंने क्या कहा? एक शब्द में सब किया ऐसा सामर्थ सोई। बोलो, एक शब्द में सब किया ऐसा सामर्थ सोई। आगे पीछे जो करे दादू बड़े हीना होए। आगे पीछे जो करे दादू बड़े हीना होए।
बड़े हीना हो। श्री स्वामीनाथ दयाल जी महाराज। एक शब्द में सब किया ऐसा सामर्थ्य सोई। परमात्मा सामर्थ्य है, वो सब करता है। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं। परमात्मा के लिए, राम जी के लिए कोई असंभव नहीं। बोलो, वो सामर्थ्य सब कुछ कर सकता। पर्वत को राई कर दे, राई को पर्वत कर दे। साहिब के दरबार में कमी काय की नाई, पर्वत राई करे, राई पर्वत माई। बोलो ना, परमात्मा ऐसा सामर्थ्य है, ऐसा शक्तिशाली है। इतना बड़ा परमात्मा की शक्ति है, कुदरत को आज तक कोई उनका अंत नहीं पा सका। हरि अनंत हरि कथा अनंता, यूं गावे संत। बोलो राम जी महाराज। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। हरि अनंत है, परमात्मा की कथा भी अनंत है और उनकी माया भी अनंत है। माया का भी कोई पार नहीं पा सकता। उनकी जितनी महिमा करो उतने थोड़ी है। बोलो, आज तो वैज्ञानिक लोग भी कह रहे हैं कि हम तो खाली सागर के किनारे खड़े हैं, मोती तो और गहराई में है। बोलो, हीरा तो मोती तो गहराई में है सागर के, हम तो सागर के किनारे खड़े। अब तो हमने जो खोज करी वो कुछ भी खोज नहीं करी, थोड़ी सी खोज करी। आज का वैज्ञानिक कहता है, इस 21वीं सदी का वैज्ञानिक भी कहे कि हमने कुछ नहीं खोजा, जो खोजा है थोड़ा सा खोजा है, बहुत बाकी है, तो कोई खोज नहीं सकता। अनंत है भाई बहनों, कैसी भगवान की माया है। भगवान एक सृष्टि में, एक संकल्प में सृष्टि बना देते महाराज। बोलो, एक शब्द में सब किया ऐसा सामर्थ्य सोई। आगे पीछे जो करे दादू बड़ हीना हो। जो कमजोर हो ना, जो बड़ हीन है, जिनमें बढ़ नहीं सकती, वो आगे पीछे करे। थोड़ा आज करना, थोड़ा कल कर ले, थोड़ा परसों कर ले। वो कौन करे जो कमजोर है? आप लोग करें कोई संसारी खेती बाड़ी करा, कोई काम करें, आज आधो कर लूं, आधो कल करा, आधो कर। लेकिन भगवान चाहे तो सब एक सेकंड में सब कर दे। बोलो, वो चाहे तो एक संकल्प में सब कुछ कर दे। महाराज सामर्थ्य, तभी परमात्मा की महिमा अनंत है। बोलो राम। तभी मीरा जी ने गाया,
वेद को नहीं जाने वाले दयाल, आपकी माया अनंत है प्रभु, आपकी लीला अनंत है, उनका कोई पार नहीं पा सकता। बस उनको केवल बस उनके चरणों प्रीत लगाओ, उनकी गीत गाओ, उनकी भजन भक्ति करो, सदा उनको याद रखो, सदा उनको भूलो नहीं, बोलो राम। उनके लिए आंसू बहाओ, उनके लिए जगत के लिए, संसारी लोगों के लिए तो बहुत बार हुए, कई जन्मों में हुए, और भजन नहीं किया, भगवान की धाम में नहीं पहुंचे, तो और परिवार के लिए रोना पड़ेगा, और आगे रोना पड़ेगा, संसारी लोगों के लिए और रोना पड़ेगा। केवल मोह ममता को लेके, मोह जाल में जीव पड़ के जब जाल में पड़ता है, वो जीव रोता है, चिल्लाता है। संसारी लोगों के लिए बहुत बार रोए, एक बार भगवान के लिए रो, एक बार भगवान के लिए आंसू मारो, बोलो क्यों? वीरणी रोवे रात दिन, जुड़े मन ही मनवा, दादू अवसर चल गया, प्रीतम पाया, दादू अवसर चल गया, प्रीतम पाया, बोलो राम जी महाराज। रात दिन मीरा रात दिन भगवान के लिए रोती है, ऐसे गिरी जब रात दिन भगवान के लिए रोते, आंकड़ लिया जाई पड़ी, वक्त निहार जिबड़ लिया छला करिया, फिर पुकार रो तो भगवान के आगे रो, संसारी लोगों के आगे मत रो। कोई जीवन में दुख है, तकलीफ है, संकट, भगवान को आगे, जगत को मत सुनाओ, जगत लोग तुम्हारी हंसी करेंगे, जगत लोग तुम्हारा दुख नहीं समझेंगे, तुम्हारी तकलीफ पीड़ा केवल भगवान से, परमात्मा से फरियाद करो, सदा भगवान के लिए आंसू बहाओ, भगवान के लिए तड़प हो। जैसे मछली तड़पती है जल के बिना, मछली का जीवन ही जल है, ऐसी प्रीत मछली की जानी, मरता मरता मांगे पानी, बोलो मछली की प्रीत जैसे जल के साथ कैसी प्रीति है, ऐसी भगत की भगवान के साथ प्रीत हो। सदा मनुष्य जीवन में उनकी मिलने के लिए ही अवसर मिला है, कोई संसारी काम के आज के लिए नहीं मिला। अरे ये काम तो केवल प्रपंच है, अरे ये जगत का लोग तो क्यों संसारी मौज और तो उलझना है, मेरे को सत मत मानो, ये तो सपना है, सपना है। कुटुंब परिवार के लिए रात दिन हम बचते रहते हैं, संसारी लोगों के लिए रात दिन करते रहते हैं, ऐसे मिलना के अंतर में दुख मिलना, तकलीफ मिलनी है, क्यों अंतर है? बस संताप मिलेगा महाराज, अंत में गर्भ मिलेगा, 84 लाख दुनिया मिलेगी। ये तो लोग उलझाने वाले हैं, सुलझाने वाले कोई संत है, भगवान से जोड़ देंगे आपको। कुटुंब परिवार तो उलझाने वाले हैं, उलझाने, वो तो अपने स्वार्थ के लिए आपको सब काम में ले गए, स्वार्थ है, जब तक आप वो पूछेंगे, स्वार्थ पूरा होने के बाद में उनका मतलब पूरा होने के बाद में कोई किसी को नहीं काम पूछता। क्यों? माता पिता सुख दाता सब स्वार्थ का है नाता, ये सब स्वार्थ का संबंध है, जगत का सब संबंध स्वार्थ का है, सच्चा संबंध परमात्मा का है, परमात्मा का हमारा संबंध नित्य संबंध है, वो कभी संबंध मिटता नहीं, टूटता नहीं। ये संबंध तो थोड़े दिनों का है, 10 साल 20 साल, ज्यादा से ज्यादा 50 साल, 100 साल, अनित्य है, यहाँ की वस्तु अनित्य है, ये शरीर अनित्य है, शरीर केवल फैक्ट्री है, मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है। शरीर क्या है? खाओ पियो मलमूत्र, पुत्री घाटी हुई माटी, बोलो कितना कुछ खिलाओ शरीर को, शरीर माटी होने वाला है, अंत में शरीर खाक मिलने वाला है। या तन की कौन बढ़ाई, देख लेनो माटी मिलाई, ऐसा बताया बाड़ी में।
या तन की कौन बढ़ाई, नैनो देखते माटी मिलाई। आंखों से देखते ही शरीर माटी में मिल जाएगा, पर मिला है बहुत लोगों का मिल गया, बहुत लोग माटी में मिल गए। क्यों? कई लोग गए, बड़े बड़े लोग गए। वाणी कहती है सदगुरु कबीर साहब का उपदेश है जीवड़ा, सकल तज नाम सिमर मेरा। माटी रे संग माटी मिलेगा, पवना में पवन समाए। शरीर माटी है, माटी में मिलेगा, खाक में मिलेगा। राव रंग रूप नर नारी सब होएगा खाका, जन हरि राम रहेगा, अमर एको नाम अल्लाह का। बोलो। राव कहते राजा को, राव रंग कहते गरीब को, राव रंग रूप नर नारी। कितना ही सुंदर रूप हो, कितना ही सुंदर रूप क्यों नहीं हो, नर हो चाहे नारी हो, एक दिन सब खा के माटी में डूबना, खाक में। जन हरि राम रहेगा, अमर एको नाम लगा। रामदास जी महाराज के गुरु महाराज हुए हरि रामदास जी महाराज सिंतल बाड़ी में क्यों, जन हरि राम रहेगा अमर कौन रही, एक राम जी नाम अमर रही। बोलो, बाकी सब खाक में मिल। इसलिए मीरा जी ने भक्ति कर ली, संतों ने अपना काम कर लिया। आप अभी हमारा काम अधूरा। बोलो ना, भजन कर लिया, जिन्होंने राम राम कर लिया, साधना कर ली, भजन कर लिया, उनका काम पूरा हो। आप हम सब शिव संसार में भाई अभी अपना काम अधूरा है, कब होगा? देखो, जो जो महापुरुषों ने भजन किया है उनका काम पूरा हो गया। उन्होंने कबीर में पूरा पाया, कबीर साहब कहते मैं पूरा पाया। जितने भी संत हैं उन्होंने परमात्मा को पूरा पाया। परमात्मा पूरा, उन्होंने परमात्मा को पा लिया, परमात्मा के साथ स्पर्श हो गए, राम जी में मिल गए। और अब वो वापस मृत्यु लोक में नहीं आएंगे, वापस किसी माँ के गर्भ में नहीं आएंगे, जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं आएंगे, आवागमन में नहीं आएंगे। उन्होंने काम कर लिया। सतगुरु कबीर साहब की वाणी का संगत है, प्रमाण है। नाम लिया से नाम जाते हैं, नाम लिया से नाम रहते हैं। जिन्होंने नाम लिया उनका नाम चला भी गया, और जिन्होंने नाम लिया उनका नाम रहता भी। बोलो ना, जिन्होंने नाम की कमाई कर ली, जिन्होंने भजन कर लिया, भक्ति कर ली परमात्मा की, भजन कर लिया, वो वापस उनका नाम चला गया, वो वापस किसी संसार में नहीं आएंगे, वापस जन्म मृत्यु में नहीं आएंगे, इस माया में वापस नहीं आएंगे, वो वापस परमात्मा में मिल गए, साईं में मिल गए। रात दिवस का रोना, पैर पलक का नाई, रोत रोत मिल गए दादू साईं माई। बोलो,
वो परमात्मा राम जी में मिल गए, वो वापस नहीं आएंगे संसार में, किसी माँ के गर्भ में नहीं आएंगे, जन्म नहीं। और उनका नाम चला भी गया और उनका नाम है, रहता भी है, नाम अमर हो गया उनका। पीछे लोग उनका नाम अमर हो गया, लोग उनका गीत गाते हैं, उनका बखान करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, उनका नाम अमर भी है, बोलो। इसलिए उनका नाम भी चला गया और नाम रहता भी है। प्रसंग पर ध्यान देना, बोलो राम भाई। इसलिए बहुत सुंदर प्रसंग है, नाम की कमाई करो, सदा उठते बैठते खाते पीते सोते जागते नाम का स्मरण करो, नाम धन को संचय करो, रात दिन धन को संचय करो। संसारी धनों के तो लोग लागू रहे, अभी निदान खेती बाड़ी को काम है, चमासो है, अभी निदान में जाकर 400-500 रुपया बड़ी छोड़े नहीं, बोलो ना। बड़े सत्संग छोड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन गाँव में गाड़ी में चमासो है, ये सत्संग तो बाद में करने वाले बोलो, पचे करने निदान चाहिए, बड़ी चाहिए, बड़ी करना बोलो, और करना भी जरूरी है। बात अच्छी भी है कि निदान भी करो, जब निदान नहीं करा तो फसल की करेगी, खेती की करेगी, बोलो वो भी जरूरी है। लेकिन फिर भी तो लोग है, लोग जरूरी भी है, लोग कई जगह लोग जरूरी है, लेकिन अंत लोग खराब है, बोलो। जहाँ लोग जिनकी जरूरत वहाँ लोग करना भी पड़े, लेकिन ज्यादा अंत लोग करना वही खराब है। ये कोई भाई हो जो कि नारियल की दुकान में थे, तो भाई नारियल की क्यों 5 रुपया, तो 2 रुपये में बंद हो गए, क्यों आगे दुकान में जाओ, क्यों 4 रुपये में बंद हो गए, 5 लोग नारियल क्यों 4 में बंद हो, तो अगली दुकान जाओ, क्यों कोई नारियल की तरह 4 लोग क्यों 3 में बंद हो गए, क्यों अगली दुकान, अगला क्यों कितना नारियल 3 रुपये 2 में बंद हो गए, आगे आगे गया कितना नारियल 2 रुपये 1 रुपया में बंद हो गए, क्यों भाई आगे और आगे कितना नाशा 1 रुपये आटना बंद हो गए, कि भाई आटना क्यों खर्च करें, पहाड़ी बगीचों है, नारियल लोग बाग है, मैंने तोड़ लिया घड़े ऊपर, नारियल पेड़ घड़े ऊपर उछने तोड़ लिया, और देख रहे तपया खर्च करा, अब नारियल पेड़ है गया बगीचा में गया, नारियल पेड़ ऊंचो लिया गया और दौरे चढ़ तो गयो ऊपर, बोलो राम चढ़ियो जाए नारियल पकड़ियो के नीचे को फिसल का मारा, बोलो पकड़ पड़ गया, वो भाई उन्हें लटको बना, बोलो लटकियो लटकियो के भाई अभी क्यों हाथी नहीं होता है करा, वो ले लेता दुकान में तो 1 रुपया में ले लेता तो की बने आपको, तो पूरा चढ़ी आप लटका, अब की करा वो बहुत क्यों आज तो बहुत आई है, अब आप नीचे पड़िया ने दगड़ो बहुत ही हुआ है, क्या करियो तो ये हाथियाला आयो, हाथियाला क्यों भाई मैं थोड़ी मैंने नीचे उतार दिया, 500 रुपया दे दो, बोलो कहीं क्यों 500 रुपया दे दो, नीचे उतार हाथियाला देखकर आज पूरा दिन फिरिया, कभी हाथी भी 4 से खिलाना नहीं भूख लगी, मजूरी जी बोली आज पूरा गांव में फिरिया, 500 रुपया बाहर उतार दे, हाथी नीचे ले जा उबो करियो, और वो हाथी में उबो दियो, उबो उन्होंने टांगड़ा पकड़िया, टांगड़ा पकड़ते या नीचे हाथी निकल को मारा, वही लटक को, वो हाथी वाला में भाई बोला कि नारियल वाले के भी छोड़ दे मत हो, तारा 500 रुपये धर कर रहा, तो 500 धन में 1000 रुपये दे दो, बोलो ना तो 1000 दे दो, पर तू बापूरा छोड़ दे मत हो, आगे ऊपर छोड़ी ले दो ना, डिगलो है ना, दो ना दगड़ो बोले छोड़ दे मत बापूरा, के बापूरा थारा 500 रहा, तेरे 500 थारा 500 बारह में तो 1000 2000 दे दो, नहीं क्यों तो तारा 500 मारो 1000 2000 दे दो, छोड़ दे मत, इसका मुंह डालो है, मुंह डाला के भाई तुम मन थोड़ी कृपा कर, तारो बड़ो का रही, तो बोली मन तो नीचे उतार दे, हेठा उतार दे, बहुत घट पर दुखी हां, और मन बेटा पड़ जाओ मर जाओ, बात बेटा बोल दी, तो भाई कृपा कर मारे थोड़ा उतार दे, हमारी मदद कर सके, बोले तू पाया ले ले, तने मतलब पाया दे देना, तने वहां दो नहीं
2-2 हजार का 4,000 दिले काय क्यों 2-2 हजार बैंक 2,000 और संसार 1,000 तुम अपना मान नीचे उतार ऊँट और देख कर अपना तपे देवी और हमारा उतारने वाला भाई ऊँट ने लायो नीचे लायो तो वो बोलियो ऊँट बात बोल रहा है टांगना पकड़िया बोलो टांगना पकड़िया नीचे ऊँट ही निकल को मारा बोलो ऊँट वाले ऊँट लटको ऊँट वाला के बापड़ा थारा छोड़ दे मत हो पलट के और ऊपर लोग कहते हैं छोड़ दे मत नहीं मारी छोड़ दे तो तेरा ही डिगली दे रहा है तेरा ही दबड़ो बोल जाता छोड़ दे मत भले थारा पे तुम ताकि ना कर तो 2,000-5,000 दे दोगे कितना वो ना भाई क्यों हम 2,000-5,000 के ऊपर लोग के पिता के इतना क्यों करिया के तीनों आए थे हमारे बोलो तीनों आए एकदम दबड़ो बोल तीनों आए पड़े नीचे यानी कि फुल लट गया कि लो भी लट गया बोलो फुल लट गया लो भी लट गया तो लोग ठीक है अपने शरीर व्यवहार के लिए जीवन व्यवहार के लिए लोग हैं लेकिन अंत लोग भी खराब बोलो ये तो ही करना चाहिए क्योंकि ज्यादा अंत लोग करें तो धन कमाए और वही पास धन बीमार पड़ जाए कोई है कुछ भी घटना करे फिर वो वापस बीमारी में जाए वही धन पाचो काम नहीं आए तो अंत लोग नहीं लोग हो परमात्मा दे राम जी दे समारे भाग्य में प्रारंभ में लिखे लोग कटे नहीं जाते समारे मिले राम जी रो विश्वास राखो दादू दुनिया बावली चिंता करे गेली राम जी रोटी देसी थने दिन उगारे पहली कोई चिंता नहीं करो जो वाणी कहती है
राम जी रो राख भरोसो जे तू राखे राम भरोसो थारे कभी ना आवे भाई कोई कभी नहीं आवे। प्रारंभ में तो लिखियो वो विधि महाराज बोलो ना पर बात सुनी ना बोलो ना कि भाई लिखियो वो कहीं नहीं जा जो भाग में लिखियो है वो कहीं नहीं जा। केवल मेहनत करो पुरुषार्थ करो आलसी मत रहो अपना कर्म करते जाओ अपना कर्तव्य निभाओ। मेहनत करने में कसर नहीं करने में सावधानी होने में प्रसन्नता। स्वामी जी महाराज फरमाता रामचंद्र जी महाराज कहता कोई भी काम करो सावधानी करो और करने में सावधानी और होने में प्रसन्नता। जो करो बाद में खुशी होनी चाहिए बाद में फल कहीं मिलना चाहिए है काम कर पिछतावनो नहीं सब काम करो पिछतावनो नहीं पड़े काम करने खुश रहो प्रसन्न रहो में काम बढ़िया करिए बोलो अपने आप को महसूस रहो से मैं आज काम गलत नहीं करी अच्छो करी बोल रहा हमसे तो ऐसे करने में सावधानी होने में प्रसन्नता और खूब सेवा लाभ लो खूब राम राम करो खूब अभी चावस और टाइम है 2 महीना अभी चतुर्मास में जो है रामद्वारा की भूमि में इस हिंदू राम जी महाराज के प्रांगण में बोलो श्री हिंदू राम जी महाराज हिंदू राम जी महाराज जैसा संत रिया अपनी जानी में अपने नगर में आपने क्षेत्र में अड़ा महापुरुष भजन करियो आज मान समाधि है और अड़े लोग माथा टेके प्रणाम करे परिक्रमा करे तो समारा लोग 3600 लोग करे बोल सब लोग फायदो ही फायदो रहे तो यही महापुरुषारी भूमि रो समाधि का चमत्कार है बोल जो कटे कई लोग प्रार्थना करी कई लोग भावों सेवा करी दियोबती करे रोज सुबह शाम परिक्रमा करे प्रणाम करे तो कभी काम बिगड़े नहीं हमारा काम सब संपन्न बोलो ऐसे महापुरुषों ने फेरी दो समाधि दो और समाधि ने फेरी दो आपने बोलो नहीं कल्याण दे महाराज लोग एड़ा महापुरुषों ने छोड़ कहाँ भटकते लोग मारा देखा कई लोग अटो छोड़ लोग कटे भटक लिया हमारा उनको लोगों को मालूम नहीं है घर की लोग कोई घर में अच्छा रहे उनकी कीमत नहीं होती कदर नहीं होती बाहर का कीमत करे लेकिन घर में जो है वो कीमत नहीं समझे बोलो तुलसी जन्मभूमि में है लेकिन तुलसीदास जी महाराज की जन्मभूमि में कदर नहीं दिया कर संतरी जन्मभूमि में कीमत नहीं समझे कदर नहीं सकता अपना ही संत हटे ही नहीं आशा आज समझे कि माला मेरी भजन करिया बड़ा पहुंचवान महापुरुष था
लोग अटक छोड़ कर अटक भजन करे 700 साल कटे जाओ तो आई भजन विवाद बताए कटे जाओ तो आई सत्संग सुनाए आई बातें सुनाए कटे जाओ तो के राम राम करो राम राम तो खुद न करना पड़ी भोजन तो खुद करा मैंने भूख मिटी पूजा करे जन मिटी बोला क्यों भोजन भोजन करिया भूख मिट जाए बोला भोजन तो करना पड़ी भोजन तो बनाना पड़ी करना पड़ी तो लेना पड़ी जीवना पड़ी बोला जब भूख मिटी पर धन की शोभा क्या घर की भूख नहीं जाए घर की भूख जब जावे जब शुक्राम हाटो हाट कमाए पर इससे शोभा कराना पर नहीं मिली बोल रहा अब नहीं कमाई करा भजन करा साधना करा सेवा करा राम राम कर देना अपने आगे मंजिल मिली पर पड़ोसी की तो धन है तो अपन कहीं काम आवा उन्हें उन्हें सुख मिली धन है तो उन्हें काम आया अपन कहीं राजी रहने से जब उनका धन है वो आदमी हो रहा है सुखी है राजी रहने से लेकिन आजकल लोग अपना दुख से दुखी नहीं जता पड़ोसी ने सुख से दुखी है इनके लिए तो कटो आए वो आगे की कर बढ़ो वो की कर सुखी है कोई आदमी हंसते रहते कि आज तो हंसे की करे मैं तो हुआ दुखी आना और हंसे बोलो आजकल कोई हंसे जड़े भी लोग नाराज रहते हैं हंसे क्यों भाई कोई हंसे ना हंसनो आजकल हंसनो ही छोड़ दिया लोग कई देख हमड़ो हो जाएगा बैठा रहे लोग जैसे कोई बड़ा है दुनिया में पूरा डाड़ी रो वाण मत वो जो हंसे बोलो ना पूरी चिंता वाली लगड़ी डाड़ी कई पूरा हो जाएगा बैठा कई बार मैं क्या कर सकता मैं एक भाई हो जो भाई बैठो भाई रुपया हो जो भाई चौरिया में बैठो तो पंडित जी जो है तैयारी करिया घोमरी तैयारी और वीर ने जो श्रृंगार करने की शरीर लेना हाथ गेड़ो काटो करने की कपड़ा पहनने की तैयार होने आने में थोड़ी लेट रहेगी देरी रहेगी लेकिन पंडित जी कह रहे मोड़ो मोड़ो कहीं बैठो मुंडो लटका बिल्कुल बिल्कुल आज तो थारो ब्याह है घोड़ा दे दिया थोड़ा हंस ले थोड़ा खिल ले बोलना जब तक वीर नहीं आई जब तो हंस ले खिल ले और वीर नहीं आया मुझे फेरा खाया मुझे जिंदगी में दबेड़ा ही लेना है बोलो जिंदगी में दबेड़ा लेना रोना ही रोना क्यों रोना चिंता दबेड़ा रोना चिंता ही कर तेरी की जिम्मेदारी आ जाए काबे रह जाए तो वो करना वो करना बनाना पुताना आज हम करना आज हम करना सारी घर को बोझ आ जाए तो भाई बहनों महापुरुषों की वाणी कहे कि हमेशा मुस्कुराता रहो खुश रहो सब काम अपने आप रही बोलो ना सब अपना अपना प्रारंभ भाग्य हो रही लेकिन हमेशा खिलता रहो मुस्कुराता रहो और सत्संग में बैठो तो मगन होकर बैठो सत्संग में बैठो तो सीधो बैठो आसन लगाए आंख बंद कर बैठो ताकि सत्संग में ऐसे ध्यान लगे सत्संग सुनते समय आंख बंद होनी चाहिए बोलो ना बड़ी मुद्रा में सुनो बड़े भाव सुनो बैठने की भी एक मुद्रा हो रहा बैठने की किधर बैठ लो किधर चल लो देख कर चल लो 2-4 कदम आगे नहीं देख लो रास्ता में कीड़ो मकोड़ो आवे वो भी देख लो कोई बाटो आवे खड़ा हो वो भी देख लो ये लोग पापा खड़े आके मोबाइल आए जो मोबाइल में देखता जाए पापा करी खड़े बजे ठोकर खाए बीता में खड़े करी खड़ा में खड़े और एक जगह देख के कोई वीडियो भेजो बताओ कोई भाई देखो रोटी खा लो मोबाइल देख के थाली तो हानि पड़ी तो कवार में उतरे छुपा हुआ बोलो थाली तो पड़ी बुढ़ा के और कवर तोड़ तोड़ मोबाइल में लगोड़े जो कवर नीचे जमीन माती यूं करे बोलो और कई वीडियो आयो भेजो को मोबाइल में एक कोई की बात गई वैसे कोई माता बहन ने वीडियो को शेयर लो तो एक कोई जो मोबाइल में कोई की जो छोरा तो सब्जी की जगह छोरा तो फ्रिज में रखना आएगी माता ऐसा वैसी गली रहेगी अरे खबर फो है और में होएगी छोरा की जगह बस सब्जी फ्रिज में रखे नहीं जो सब्जी में सब्जी जगह छोरा उठाए जो है जो फ्रिज में गाय आड़ो दे दी फिर बाद में छोरा फ्रिज में रोए और फिर घर में हमारे लातो कोनी उन्हें आदमी मारा आयो कि मार छोरो को मुझे पूरा को मैं फल दे क्यों फ्रिज में पड़ियो फ्रिज में गियो लातो तो ये मैं गियो कि हमारे फ्रिज में न पावर हो तो फ्रिज में करो आजकल मोबाइल में लोग क्या रहेगा पागल रहेगा इसलिए मोबाइल कम देखो ज्यादा समय देखो मोबाइल में भजन को सुनो बड़े अच्छों की देखो बाकी ज्यादा मोबाइल में भी देखो बोलो ना इसलिए भाई बहनों बहुत सुंदर है अपना मौका मिलियो है और खूब लाभ लो सेवा करो राम राम करो तो समय हो गया है आज की सत्संग बोलो राम 3 साढ़े 3 बज गया है तो
अटई बाणी और विराम दान बहुत सुंदर प्रसंग है। फिर इस प्रसंग पर कल चर्चा करेंगे। आज बाणी और अटई विराम है। थोड़ा सा हरि कीर्तन बोलो, सब भाव विभोर होकर मगर मस्त होकर हरि कीर्तन बोलो। राम बोल राम बोल राम 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 बोल। राम बोल राम बोल राम राम बोल राम बोल। ताली बजा कर राम बोल राम बोल राम राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल आरती आरती लगाओ आरती। साची हो। आजकल सोशल मीडिया के द्वारा कई बातें आवे मोबाइल में। वैज्ञानिक लोग क्या एक समय आवेला हर घर में एक दो पागल पैदा रहेगा। क्यों? मोबाइल ज़्यादा देखे नहीं तो आने वाला समय लोग इतना पागल रह जाई कि घर में लोग एक दो पागल पैदा रहेगा। इस वास्ते बच्चों आपका तो फिर भी लोग बहुत बच्चों ना बाकी शहर में जाओ तो लोग छोटा छोटा टाबरा नहीं तो नशो रहेगो। अरे गाँव में भी देख लो कई टाबरा नहीं तो मोबाइल नशो रहेगो। ज़्यादा मोबाइल देखना क्या खराब हो जाए। ये बात छोटा बालक ने मोबाइल नहीं दे, छोटा टाबरा ने ज़्यादा मोबाइल नहीं दे। देख लो तो थोड़ा सा 10 घंटा में आधो घंटा देख लियो बस करो। बाकी ज़्यादा मोबाइल टाबरा ने नहीं देना। नशो रहे कोई बहुत नशो रहे। जो चाय रो नशो रहे नहीं, जो कोई अमलदार अमल रो नशो रहे नहीं, जो शराबी ने शराब रो नशो रहे, जो लोगों ने मोबाइल रो नशो रहे। आरती बोला ऐसी आरती निस दिन करिए, ऐसी आरती निस दिन करिए। राम सुमर भव सागर कीजिए, राम सुमर भव सागर कीजिए। हर चरण चित दीजिए, हर चरण चित दीजिए। सद्गुरु शब्द हृदय धर कीजिए, सद्गुरु शब्द हृदय धर देवल विच आत्म पूजा, देवल विच आत्म पूजा। देव निरंजन भोजन पूजा, देव निरंजन आनंद हार विहार देवा।
चरण शरण में सूरत हमारी, चरण शरण राम गुना सारी सेवा कीजिए, राम गुना सारी सेवा, राम नाम अमर नित बीजे, राम नाम अमर नित बीजे, पायन साधन सकल विनाला, पायन साधन सकल सद्गुरु कबीर साहिब की, स्वामी दादू दयाल महाराज की, श्री दरियान जी महाराज की, श्री किशनदास जी महाराज की, सद्गुरु सूराम जी महाराज की, श्री हरिरामदास जी महाराज, श्री रामदास जी महाराज, श्री दयालुदास जी महाराज, श्री सुतराम जी महाराज, श्री गुलाम जी महाराज, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, श्री बाबा सती माता की, श्री मोहन राम जी महाराज, श्री जगदीश राम जी महाराज, श्री गुलाम सागर राम धाम, अनंत कोटि संत महापुरुषों, राम सभा से राम जी राम राम हरे राम।